नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गढ़वाल की शान न्यूज। मैं हूं मायरा और आज हम पहुंचे हैं जनपद न्यायालय देहरादून। यहां पर हमारे साथ मौजूद है आशुतोष सिंह जी और जानते हैं कुछ सवाल। साथ में जिस तरह से आप देख रहे हैं यहां पर बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, तो हमारे साथ हैं आशुतोष जी। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इलेक्शन है और आप मेंबर के लिए आगे आए हैं, तो क्या लगता है किस तरह की समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को लेकर आप आए? मैम एक्चुअली हम प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं यहाँ पे। तो हमने देखा अपनी 7 साल की प्रैक्टिस में कि जब कोई नया लॉयर आता है यहाँ पे इंगेज होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो मैम उसका इन्वॉल्वमेंट कैसे हो, उसकी प्रैक्टिस कैसे शुरू करें। तो हम जब आए हम बहुत निराश हुए शुरू में कि हम क्या किए। हमारे गुरुजी और थे मैम, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ऐसे ही हम आगे मैम नए बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं कि वो जब आए उनका इन्वॉल्वमेंट से लेकर उनकी प्रैक्टिस सेट कराने तक उनका सपोर्ट जो प्रॉब्लम्स है, सबसे ज़्यादा जो जूनियर्स की यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि सीखने के साथ साथ ये समस्या है कि किस तरह से करें। हाँ जी, हाँ जी, किस तरह से मैम एक कमाई का साधन भी बने। मैम यहाँ कचहरी में कोई आ रहा है अपना समय दे रहा है, तो मैम उसको ऐसा ना हो कि वो निराश ना हो कि मैं यहाँ पे आता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। हम ये चाहते हैं कि मैम दो लोग आएँ, वो सीखें यहाँ पे और वो पैसा लेके जाए। ऐसा लगता है जिस तरह से एक समस्या यहाँ पर देखी जा रही है चैम्बर की समस्या, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पर जितने भी अधिवक्ता है चैम्बर को लेकर परेशान है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैम चेंबर यहाँ पे ऐसे है कि हमारे यहाँ पे बहुत समय से कार्यक्रम चल रहा है कि हम नए चेंबर बनेंगे मैम। क्योंकि पुराने आप चेंबर में देख सकते हैं, चेंबर में हम काफ़ी पुराने हो चुके हैं। यहाँ पे नया कोर्ट तो बन गया मैम, पर चेंबर नहीं बना। जगह में अलॉट हुई है पर वहाँ पे काम शुरू नहीं हुआ। तो मैम आगे जब हम अगर आगे पोस्ट में लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, हम पोस्ट में आते हैं, तो हम सबसे पहले हम इसी में अपने एसोसिएशन में ये बात रखेंगे कि चेंबर का निर्माण होना चाहिए। चैम्बर का एक सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावन राठौर है। सावन सर, ये बताइएगा जिस तरह से आशुतोष जी हैं आगे मेंबर का चुनाव के लिए आए हैं और फिर अगर ये जीतते हैं फिर आगे और भी चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है कि ये चुनाव में जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं तो वो पूरी मेहनत कर रहे हैं? मैम मेहनत तो पूरी कर रहे हैं। हम चाहते भी हैं कि हमारे सामने कोई ऐसा इंसान साथ में आए, हमारा जो नेता हो, कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आगे खड़ा हो जो हमारा साथ देने वाला हो। प्रैक्टिसिंग यहाँ अब तक जो होता आ रहा है, जो अब तक पहले चले आ रहा है, वो यही चला आ रहा है कि जो भी प्रैक्टिसिंग है वो लोग आकर के आगे ना आने दें, जो नॉन प्रैक्टिसिंग है वो आकर के हमारी बात को संभालें। सर नमस्कार। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम अमिताभ शर्मा है। जी सर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आशुतोष जी सर ने जो अभी बताया है, तो सर ने भी अभी बताया है कि प्रैक्टिस ऑफिसर को आगे आना चाहिए और साथ साथ जिस तरह से जो पुराने लोग हैं वो ही आगे आते जा रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है, तो नए लोगों को। बिल्कुल, आशुतोष जो है मेरा जूनियर है मैम, जी। और ये बड़ा अच्छा बच्चा है। जी और सबसे खुशी की बात यह है कि इसको जिस मर्जी कोर्ट में हमने भेजा है, जी, ये वहाँ पे काम करके ला रहा है। काम करके तो हमें बिल्कुल मतलब कोई भी केस हो, चाहे यहाँ है, चाहे DRT में है, चाहे स्टेट कमीशन में है, ही गोज एवरीवेयर और सब जगह के केस में जो है ये अच्छा काम करके आता है। तो ऐसे ही बच्चे हमें चाहिए जो इलेक्शन में आगे बढ़ें। और यहाँ पे जो नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं वो हर बार जो है इलेक्शन में खड़े होते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा जूनियर जो है खड़ा हुआ है। आपको बहुत खुशी जी, है। बहुत खुशी। तो सर, किस तरह से सर खुश हैं आपसे, तो आप उनकी उम्मीदों को किस तरह से पूरा करेंगे और किस तरह से चुनाव में करेंगे? मैम उम्मीदों में ये है कि मैम अगर सबका सपोर्ट रहेगा, जैसे हमारे गुरुजी ने हमें सपोर्ट किया, हम वैसे ही हम चाहते हैं कि नए जो युवा अधिवक्ता जुड़े हैं, जो पुराने भी हमारे साथ सीनियर लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि वो हमें सपोर्ट करें ताकि हम एक कॉज के लिए काम करें। हम जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है मैम, हमारा मेन मुद्दा है कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के लिए हम काम आगे करेंगे। अब जो यहाँ पे आते ही नहीं है मैम, जो नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है वो आएंगे, इलेक्शन लड़के चले जाएंगे, उनको क्या पता मैम कि यहाँ पे भूतल में क्या काम चलता है। तो इसलिए हम यहाँ काम करना है। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी अगर आप जीतते हैं? मैम पहली प्राथमिकता सबसे पहले तो जो आपको मैंने पहले ही बताया कि मैम पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जो नया वकील इनरोल होगा हम उसको पूरी प्रैक्टिसिंग कराने तक उसको पूरी सहायता करेंगे कि जब तक उसकी प्रैक्टिस एस्टैब्लिश नहीं होती। दूसरी मैम जैसे आपने कहा था चेंबर निर्माण की बात है मैम, वो जीतने के बाद सबसे पहली बात हमको ये करनी है कि जो चेंबर निर्माण की बात है मैम उस पर थोड़ी पहल हो, कि ऐसा ना हो कि मैम वो फिर से ठंडे बस्ते में चले जाए कि हाँ अब होगा नहीं होगा। जो भी मैम इस बार नई जो कार्यकारिणी सेना बनेगी और जो हमारे सचिव साहब और जो मैम हमारे अध्यक्ष बनेंगे, उनसे यही हमारी पहली इस चीज़ को लेकर हमारी पहली बात होगी। जिस तरह से आप एक युवा हैं, अपने युवा साथियों से जितने भी अधिवक्ता हैं उन सब से क्या कहना चाहेंगे, आपको किस तरह से सपोर्ट करेंगे? मैम जो हमारे बड़े अधिवक्ता लोग हैं वो तो हमें आशीर्वाद दें और छोटे अधिवक्ता हैं एक बार हमें सपोर्ट करके देखें मैम क्या हम कर सकते हैं क्या। दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं आशुतोष जी हमारे साथ मौजूद हैं और अभी एक सर और बड़े सीनियर सर हमारे साथ मौजूद हैं।
तो अभी अभी जिस तरह से सर ने बताया कि एक बार मौका दे, फिर जिस तरह से काम होते हैं और अभी तक नहीं हुए हैं विकास के कार्य, वो अच्छे काम करेंगे। और सर ने भी बहुत उम्मीद लगाई है, अभी बताया है कि जहाँ भी उनको भेजा जाता है वो काम करके आते हैं। तो ऐसे अधिवक्ता की ज़रूरत है, ऐसे काम करने वालों की ज़रूरत है। तो मैं भी सभी से यही कहूँगी, सारे अधिवक्ताओं से अपील करूंगी जितने भी हैं कि सर को वोट दे और अच्छे वोटों से जिताए। मैं सर का धन्यवाद करूंगी और उनका सहयोगी के भी कि जो उन्होंने हमें जिताया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार। जिस तरह से देखा जा रहा है आशुतोष जी मेंबर के लिए इलेक्शन में तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरह से आप उनके बारे में बताएंगे? नहीं, हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथी अधिवक्ता इलेक्शन के लिए उठे और इनकी जो मांग है वो बहुत ही अच्छी है, खासकर नए बच्चों के लिए। पुराने अधिवक्ता वो तो कर ही रहे, वो तो अपना कमा रहे हैं, पर जो नए बच्चे हैं उनके लिए इनकी जो मांग है वो बहुत ही जनरल और है भी ज़रूरी, क्योंकि नए बच्चे बेचारे किसी उम्मीद से यहाँ आता है, कुछ लेके सोचे कि मुझे भी कुछ आना है, कुछ करना है। तो जो इनकी नए बच्चों के लिए समस्या है वो बहुत ही सही है और हम उनके फुल समर्थन में हैं, इनके साथ हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्वनी कुमार। अश्वनी जी, ये बताइएगा सर का पहले तो व्यवहार कैसा है आशुतोष जी का? ये तो बहुत अच्छे हैं और इनका व्यवहार भी बहुत मिलनसार है और मतलब ये काफ़ी मेहनती लड़का है। जी। ये मेहनती लड़का है और हम लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं कि एक्चुअली में ये है कि जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का जो दर्द होता है, जो दर्द है वो उससे भली बात परिचित है। बिकॉज क्या है कि ये शुरू में जैसे हम लोगों को दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी, इन्होंने भी वो एक टाइम फेस किया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम इनसे ज़्यादा कोई अच्छा हमें प्रत्याशी 3+ के लिए नहीं नहीं मिल पाएगा। सर जी क्या नाम है आपका? एडवोकेट ईशान भाई। ईशान जी, ये बताइएगा पहले तो जिस तरह से आशुतोष जी है, क्या लगता है ये काम कर पाएंगे जिस तरह से मेंबर के लिए आए हैं? जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं आशुतोष गुसाई जी, इनको 6 से 7 साल हो गए हैं जी। प्रैक्टिस करते हुए। जी। तो जूनियर्स को जितना ज़्यादा अच्छे से ये जानते हैं जी। और मेरे को लगता नहीं और कोई जानेगा। तो इस बार आशुतोष सिंह गुसाई जी का मेरे को 110% लगता है जीत हासिल होगी। 110% जी पक्का बता बिल्कुल बिल्कुल श्योर? श्योर है, बिल्कुल लिख के Sure है? दीजिए मेरे से, श्योर है तो ओके, थैंक यू। जी हाँ। वाकई में भाई